फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आज ईरान जाएंगे। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना के मुताबिक वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, फील्ड मार्शल आज तेहरान में आला ईरानी हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। दौरा खित्ते में अमन व सलामती मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का तसलसल है। दौरे का मकसद दो तरफा ताउन मजबूत बनाना है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान गुज़श्ता रोज़ टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों ने खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का दौरा बरतानिया। आज लंदन में बरतानवी हम मनसब एडमिरल और दौलत मुश्तरका के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात करेंगे। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात मुतवक्के। सोमालिया में पाकिस्तानी यरगमालियों से मुतालिक गुफ्तगू की जाएगी। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को दफन कर दिया। आज से उसके खिलाफ फैसला कुन इक़्तिसादी कार्रवाई शुरू की जाएगी। ये दुश्मन के खिलाफ किया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा मौशी हमला होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेनेट का कहना है, ईरान को मौशी सहारा देने वाला हर रास्ता बंद कर देंगे ताकि मुकम्मल तौर पर तन्हा रह जाए। अमरीका का मौशी हमले का ऐलान फौजी महाज पर बड़ी नाकामी का बिलवास्ता एतराफ़ है। ईरानी पासरान इनकलाब के कमांडर हुसैन मुश्तबा ने कहा कि अमरीका फौजी महाज पर कामयाब हो गया होता तो इस तमाम मौशी शोर शराबे की ज़रूरत ना पड़ती। दुश्मन कुव्वतें अपने बहरी जहाज़ पीछे हटाने पर मजबूर हुईं। आबना हुरमस को खोलने या ईरान की दिफाई सलाहियतों को तोड़ने की कोशिशें भी नाकाम हो चुकी हैं। दुश्मन ने ईरान को वेनेज़ुएला बनाने का सोचा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है, ईरान इस वक्त मौशी और अस्करी लिहाज से हालत जंग में है। दुश्मन ईरान को नाकाम और तनज़्ज़ुली का शिकार देखना चाहता है। जो लोग मुफ़ाहमत की मुखालफत कर रहे हैं वो मामलात को दुरुस्त अंदाज में नहीं समझते। अमरीकी फ़ौज की ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी बदस्तूर जारी है। अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से एक्स पर जारी बयान में कहा गया कि नाकाबंदी के दौरान 70 तजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा, 3 बहरी जहाज़ों को नाकारा बनाया, 2 की तलाशी ली। अमरीकी सालसी में शाम और इसराइल के उर्दन में आला सतह मुज़ाकरात। शामी वज़ीर ख़ारजा असद अल-जबानी और इंटेलिजेंस सरबराहों की उर्दन में इसराइल की आला सतह वफ़द से मुलाकात। मुज़ाकरात में इसराइली हमले, गिरफ्तारियों और टारगेटेड कार्रवाइयाँ रोकने के तरीक़ाकार पर बातचीत की गई। शाम गोलान के पहाड़ों को अपना इलाका करार देने के मौक़िफ़ पर कायम। तरजीह इसराइली फ़ौजियों का 8 दिसंबर 2024 से पहले वाली पोजीशंस तक इनखला और 1974 के माहदे पर अमल दरामद है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में अमरीका की 250वीं सालगिरह के मौके पर फ्रीडम 250 ग्रां प्री रेस सीरीज़ में शिरकत। रेस में ड्राइवर्स ने वाशिंगटन के अहम मकामात के गिर्द कायम खुसूसी ट्रैक पर महारत का मुजाहरा किया। मशहूर अमरीकी कार रेसिंग ड्राइवर काइल कर्कवुड ने रेस जीत ली। रेस से कबल सदर ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने सदारती लेमोजीन में अलामती चक्कर लगाया। इस्लामाबाद में आज मौसम गर्म और जुज़वी अबर आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में आज बारिश का इम्कान बहुत कम है। कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद बूंदाबांदी का इम्कान। पंजाब में गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल दोबारा खुल गए। तदरीसी सरगर्मियाँ बहाल। तवील तातिलात के बाद स्कूलों में रौनकें फिर लौट आईं। वेलकम बैक टू स्कूल। पंजाब में गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल दोबारा खुलने पर वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का ट्वीट। सोशल मीडिया साइट एक्स पर तलबा को छुट्टियों के बाद स्कूल आने पर खुशामदीद कहा और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। 22 मई से 23 अगस्त तक पंजाब के स्कूलों में छुट्टियां दी गई थीं। बेनज़ा कत्ल की तहकीकात में बड़ी अहम पेशरफ्त। सिंध हुकूमत ने तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जज की सरबराही में केस की तहकीकात आगे बढ़ेंगी।
चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से कमीशन के लिए हाजिर सर्विस जज मुकर्रर करने की दरख्वास्त। वाक़े की तहकीकात के लिए कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी मंजूर। कमीशन 30 रोज के अंदर सिफारिशात पेश करेगा। मीर रजा के अहले खाना ने अदालती कमीशन की मुखालफत कर दी। कहा, हमें मीडिया के जरिए जुडिशल कमीशन का पता चला, TORs पर एतमाद में नहीं लिया गया। पुलिस ने 24 अगस्त को रिपोर्ट जमा करानी थी। रिपोर्ट्स बाहर आए बगैर अदालती कमीशन का फैसला कैसे हो गया? हमने तो JIT का मुतालबा किया था। 19 अगस्त को वज़ीर आला सिंध को लिखे गए ख़त का ताहाल जवाब नहीं मिला। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका की मदद करने वाले इलाकाई ममालिक के मफादात को निशाना बनाएंगे। सेक्रेटरी ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई ने खबरदार कर दिया। कहा, ट्रंप की हमाकतों ने दुनिया को एटमी हथियारों के हसूल का ख्वाखा बना दिया। ट्रंप ने जौहरी सलामती की बजाय जौहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा किया। आज का ईरान जंग से पहले वाले ईरान नहीं। खलीज फारिस और अपने हरमुज़ से तेल का एक कतरा बाहर नहीं जाएगा। ईरान को वेनेज़ुएला समझने वालों की गलत फहमी दूर हो गई। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीका पर तंज़िया वार। कहा, बात कर सकते हैं, झुक नहीं सकते। दो टोक पैगाम। कहा, खामनाई ने अपनी मुलाकातों और तकारीर में अवामी तौर पर ऐलान किया था कि हमें अभी ना तो जंग से निकलना है, ना ही मुज़ाकरात से इनकार करना है। इस मकसद के हसूल के लिए हिकमत, तदब्बुर, दानिशमंदी और वक़ार की बुनियाद पर फैसले करना होंगे। मोहसिन नकवी की दरीराना क़यादत ACC डायरेक्टर्स के इंतखाब में भी भारत को मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता पैनल क्लीन स्वीप। थाईलैंड में एशियन क्रिकेट को नल के डायरेक्टर का इंतखाब हुआ। भारतीय हिमायत याफ्ता पैनल के मुकाबले में पाकिस्तानी हिमायत याफ्ता पैनल ने तीनों सीटों पर फतह समेटी। इजलास में भारत की नुमाइंदगी करने वाले राजीव शुक्ला अपना सा मुंह लेकर रह गए। ACC डायरेक्टर्स इंतखाबात में क्लीन स्वीप पाकिस्तान के लिए अहम कामयाबी करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कायद नून लीग नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी और मुमकिना वज़ीर आज़म के नाम पर एक मरतबा फिर मुशावरत। शाह गुलाम कादिर और तारिक फारूक वज़ारत उज़्मा की दौड़ में शामिल। मुल्की सियासत और बानी PTI की सेहत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले समेत दीगर अहम मामलात भी ज़ेर गौर आए। अपोजिशन जमातों के मुमकिना इत्तेहाद के मामले पर भी गुफ्तगू। शाम में वज़ीर ख़ारिजा असद हसन अल शबानी का 19 साल बाद पाकिस्तान का अहम दौरा मुकम्मल। दोनों ममालिक के दरमियान सियासी, सिक्योरिटी और मुआशी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। दौरा पाकिस्तान और शाम के दो तरफा ताल्लुकात में नए बाब का आगाज़ करार। दोनों मुल्कों ने बाहमी रवाबित और इलाकाई ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार किया। नए सूबों की बात हो रही है, लेकिन इस हवाले से अभी मुनासिब माहौल है ना तैयारी। मौलाना फजलुर रहमान का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, हमने फाटा इजला के इंतजाम की मुखालफत की थी, वक्त ने हमारे मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित किया। अपोजिशन लीडर से मुलाकात में पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने पर जोर दिया। पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्की के दरमियान मक्का दिफाई माहिदे का खैर मकदम करते हैं। बिलावल भुट्टो हुकूमत के खिलाफ बयानात देकर फिर एक हो जाते हैं। खातून अव्वल आसफा भुट्टो ने हिना जावेद के हक में आवाज़ उठा दी। सुगवार ख़ानदान से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। आसफा भुट्टो ने कत्ल की मज़म्मत करते हुए कहा, अलमनाक वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात की जाएँ। ज़िम्मेदार अफराद को कैफ़रे किरदार तक पहुँचा कर मिसाल कायम की जाए। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और जुर्म की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात नागुज़ीर हैं। स्पेंटिक पहाड़ से डॉक्टर अस्मा की मैयत की वापसी के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक ने बताया कि सर्च टीम मैयत लाने के लिए कैंप 3 के करीब पहुंची, लेकिन शदीद मौसम के बायस वापस कैंप 2 लौट आई। मुतबादिल इंतजाम भी मौजूद हैं। मौसमी हालात में कुछ भी मुमकिन होगा वो किया जाएगा। प्राइवेट हज स्कीम 2027 के लिए वाजिबात की वसूली का आगाज़। प्राइवेट हज की बुकिंग और अदायगी सिर्फ पाक हज ऐप और हज पोर्टल के जरिए काबिल कबूल होगी। प्राइवेट हज स्कीम के तमाम माली मामलात सिर्फ हज पोर्टल के जरिए अंजाम देने की हिदायत।
इटली में शदीद तूफानी हवाओं और बारिशों ने तबाही मचा दी। तूफानी हवाओं ने फोर्ली शहर में एयरपोर्ट पर खड़े छोटे तैयारों को लपेट में ले लिया। तैयारे कागजों की तरह हवाओं में उड़ते रहे। 2 तैयारे उलट गए। एयरपोर्ट आर्जी तौर पर बंद करना पड़ा। हवाओं की तेज रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा रिकॉर्ड। सड़कों पर गाड़ियां उलट गईं, दरख्त उखड़ गए। जापान के शहर टोक्यो में अनोखा वाकया। बच्चों के साथ फ्यूजी पहाड़ पर सैर के लिए जाने वाले शख्स ने अपने 7 साला बेटे को चोटी पर अकेला छोड़ दिया। बच्चे के थक जाने पर वालिद ने उसे वहीं बैठने का कहा। दूसरे बेटे के साथ आगे बढ़ गया। पुलिस ने इत्तला मिलने पर बच्चों को रेस्क्यू किया और बाप को मुजरिमाना गफलत पर हिरासत में ले लिया। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 2 रोज़ रह गए। तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। गली मोहल्ले शहर जगमगा उठे। सड़कों और इमारतों को रोशनियों से सजा दिया गया। मिलाद और दरूदो सलाम की महाफिल का इनेकाद। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत बासादत आप कैसे मना रहे हैं? अपना नातिया कलाम रिकॉर्ड करके हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। दुनिया को आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत झलक हम दिखाएंगे।